नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है। मैं हूं पुनीत पाठक और मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। तो आज से हम कर रहे हैं एक नई शुरुआत। दिन भर की भागदौड़ में अगर आपसे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरें छूट गई हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपीसीजी की 20-20 खबरें 2020 फॉर्मेट में। तो आज से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी खबरों का अपडेट पाइए सिर्फ एक बुलेटिन में। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत छत्तीसगढ़ की खबरों से करते हैं। छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर राजभवन और राज्य सरकार का टकराव थमा नहीं। आज एक बार फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पारित विधेयक अब विधानसभा की प्रॉपर्टी है, इसलिए राज्यपाल के प्रश्नों का इसमें कोई औचित्य नहीं। फिर भी हमने राज्यपाल की संतुष्टि के लिए जवाब दे दिए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर राज्यपाल से आग्रह भी किया कि जिद छोड़े और हस्ताक्षर कर दें। ये प्रॉपर्टी विधानसभा की है और राजभवन भेजा गया राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए। तो ये बचत जो प्रश्न है अपने आप में वो उसका कोई औचित्य नहीं रहता। इधर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और फायर ब्रांड नेता उमा भारती अपने बयान पर कायम है। उमा भारती ने ट्वीट करके कहा कि मैं लोधी समाज के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में गई, वहां मैंने जो भाषण दिया उसका एक अंश सोशल मीडिया पर आया, अखबारों में छप रहा है। इसके खंडन की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने ऐसा ही बोला है। बता दें कि रविवार को भोपाल के मानस भवन में लोधी समाज के कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि चुनाव के समय मेरी फोटो दिखाकर लोधियों के वोट दिए जाते हैं। सभाओं में मैं भाजपा के लिए वोट मांगूंगी क्योंकि मैं पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूं, फिर भी आप अपना हित देखकर वोट देना। इधर ऐसे एक बयान सुर्खियों में आया स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का, जिन्होंने कहा कि अब की बार उनका मन नहीं है कि वो चुनाव लड़ें। 5 साल की परिस्थितियां देखकर वो चुनाव लड़ने या न लड़ने को लेकर कोई फैसला करते, लेकिन अब की बार उनका मन नहीं है। IBS 24 से बातचीत में उन्होंने चुनाव न लड़ने का एक संकेत दिया, ये जरूर कह दिया कि वक्त बताएगा फैसला क्या होगा। अभी पूरे तौर से मन तो नहीं बनाया हूं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि पिछले चुनावों के पहले लोग क्या बोलेंगे उसके अलावा अपने मन में भी था कि नहीं 5 साल और जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी लें। इस बार मन में नहीं आ रहा, यही मैंने कहा, मेरे मन में नहीं आ रहा। क्या परिस्थिति बनेगी, क्या होगा, ये तो भविष्य में है। इधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। राहुल गांधी को नेक दिल इंसान और मां बेटे के बीच प्रेम को लेकर दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर मंत्री विश्वास सारंग ने तंज कसा। सारंग ने आरोप लगाया कि पूरी यात्रा की हर रोज स्क्रिप्ट होती है, लेकिन राजनीति स्क्रिप्ट से नहीं चलती, इमेज बनाने से नहीं बनती। सारंग ने कुछ ऐसी ही बातें कही। दक्षिण से चलकर अभी तक यहां पहुंचे हैं, उसमें हर रोज की एक स्क्रिप्ट है। देखिए, राजनीति स्क्रिप्ट से नहीं चलती, इमेज बनाने से नहीं बनती। मिट्टी का माधव कभी पूजा नहीं जाता। जो दिग्विजय सिंह जी और ये 10 जनपद की चमचागिरी करने वाली टीम राहुल गांधी की इमेज बिल्डिंग में लगी है, तो ये इमेज बिल्डिंग का काम राजनीति में होता नहीं है। और बिना नाम लिए यहां छत्तीसगढ़ में भी राहुल गांधी के ऊपर एक बार हमला बोला गया। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेशानंद जी ने बिना नाम लिए राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष किया। कहा कि जो प्रमाणित रूप से टूटा है उसे जोड़कर दिखाएं। जैसे पाकिस्तान टूटा है, भारत के साथ मिला दें, बांग्लादेश अलग है, भारत के साथ मिला दें, तो हम अभिनंदन करने को तैयार हैं। विधानसभा चुनाव में अब साल भर से भी कम बचा है, 10 महीने हैं। ऐसे में सियासी दल लोगों के बीच जाकर प्रचार कर रहे हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह लोरमी रेस्ट हाउस परिसर गए। समन्वय समिति पदाधिकारियों की, कार्यकर्ताओं की, निर्वाचित प्रतिनिधियों की बैठक ली। इसके बाद एक आम सभा को संबोधित किया। कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। विधानसभा के बैठक में सम्माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी यहाँ विराजमान है।
तो भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह के बयान पर फाइनली कर्नाटक के शिमोगा में एफआईआर लिख ली गई है। एफआईआर शिमोगा के ही एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने दर्ज कराई है और इस बात की जानकारी जयराम रमेश ने ट्वीट करके बताई है। राज्यसभा सांसद हैं कैलाश सोनी। कोरोना को लेकर चीन में कोराम पर उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसकी चर्चा है। उन्होंने कहा ये चीन के कुकर्म हैं जो आज चीन भोग रहा है। चीन ही क्यों, सारी दुनिया में कोरोना फैला चीन की वजह से। आज उसके हालात के ऊपर रोना नहीं आता बल्कि गुस्सा आता है। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र के दौरान सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ शिकायत के बाद अब पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधायक जिनका नाम अजय बिश्नोई है, उन्होंने कांग्रेस समेत विधायक जीतू पटवारी पर जमकर निशाना साधा। बिश्नोई का कहना है कि विपक्ष को सरकार से नाराजगी है तो सदन में नाराजगी व्यक्त करें। अविश्वास प्रस्ताव में कुछ मुद्दे होने चाहिए लेकिन विपक्ष के लोग तर्कहीन बातें रख रहे थे। सरकार से नाराजी है तो सब विपक्ष सरकार के खिलाफ नाराजी व्यक्त करे, अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, स्वागत है। पर अविश्वास प्रस्ताव में कुछ मुद्दे तो रखो। वो तर्कहीन बातें रख रहे थे और आपने विधानसभा को भी भ्रमित किया और पूरी मध्य प्रदेश की जनता को भी भ्रमित किया। और चुनाव को लेकर तैयारी हर कोई कर रहा है। भाजपा ने आज तैयारियां तेज कर दी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत मुंगेली जिले पहुंचे, पथरिया गए, कार्यकर्ता आम लोगों से मिले। उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर के तैयार रहने के लिए कहा है। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। केशकाल में भी ये तैयारियां दिखी और चित्रकूट में भी सब जगह सभाएं, और ये तैयारियां बताती हैं कि चुनाव में अब बस 10 महीने बचे हैं। तो नए साल 2023 को लेकर जिला प्रशासन ने अपना वर्किंग प्लान तैयार किया है। साथ ही इस बैठक में हरी झंडी भी दे दी गई है। भोपाल के जिलाधिकारी अविनाश लवानिया ने बताया है कि भोपाल के लिए यह साल डेवलपमेंट के हिसाब से अहम होगा। 1 दर्जन से अधिक ब्रिज और करीब 40 बड़ी और 80 फीट रोड का रोड मैप उन्होंने तैयार कर लिया है। भारत चीन सीमा पर पदस्थ धमतरी का लाल मनीष ध्रुव शहीद हो गए। इस दुखद खबर से गांव में बड़ा ही शोक का वातावरण है। शहीद की पार्थिव देह 30 दिसंबर को गांव पहुंचेगी। मनीष ध्रुव की पोस्टिंग लद्दाख में थी। -40 डिग्री पर उन्होंने काम किया। मनीष की तबीयत बिगड़ी, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान उनको बचाया नहीं जा सका। पुलिस प्रशासन का कहना है कि शहीद की पार्थिव देह अंतिम संस्कार को लेकर सभी तैयारी गांव में हो रही है। पर ऐसे में कई परायों ने ये अंतिम संस्कार किया, ये भी एक मिसाल राहुल जी देखने को मिली। इधर छत्तीसगढ़ में बिजली की दरों ने झटका दिया है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने इसके लिए सरकार को जिम्मेदार बताया, निशाना साधा। बिजली सरप्लस स्टेट में ऐसा क्यों हो रहा है, सवाल उठाया। इधर जगदलपुर शहर से लगे लमनी पार्क में देश विदेश के पक्षी पर्यटक देख सकेंगे। लमनी पार्क में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से एवियरी का निर्माण हो रहा है। 35 प्रजाति के पक्षी शुरुआत में यहां लाए जाएंगे और इसके बाद धीरे धीरे इनकी तादाद को बढ़ाया जाएगा। आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने उज्जैन रेलवे स्टेशन से चोरी हुआ बच्चा तो बरामद कर लिया है। यह आपके अपने चैनल IBC 24 की खबर का असर था। उज्जैन रेलवे स्टेशन से एक बच्चा चोरी हुआ था जिसका सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में बच्चे को ले जाता एक व्यक्ति नजर आ रहा था, लेकिन बात आपको यह जानकारी हुई कि जो चोरी किया बच्चा, उसने जो लेटर लिखा है उसमें बताया है कि मां भी इसमें इन्वॉल्व थी। बालाघाट में बाघ के अवैध शिकार मामले का एक आरोपी वन विभाग के रिमांड से फरार हो गया है।
वन विभाग ने बाघ की खाल के साथ मंडला जिले के 8 लोगों को ग्राम सिहोरा लाल बर्रा में पकड़ा था, जिसमें पूछताछ के दौरान आरोपियों ने करंट लगाकर बाघ का शिकार करना स्वीकार किया है। और 8 जो मुलजिम हैं वो मंडला ज़िले के हैं और ट्राइबल समाज से आते हैं। उनकी जो मान्यताओं के अभी तक जो प्रथम दृष्टया जांच में निकल के आया है कि वो अपनी जो मान्यताएं हैं उन मान्यताओं के आधार पर कि वो इस टाइगर की खाल को लेकर के हम उसको झड़ती करेंगे, पूजा पाठ करते हैं और नोटों की बारिश करेंगे, ऐसा अभी प्रथम दृष्टया आया है। अभी इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया में है केस। इंदौर की जिला कोर्ट में फिर एक फर्जी जमानतदार को वकीलों ने पकड़ लिया। पिछले दिनों क्राइम ब्रांच ने नकली जमानतदारों पर नकेल कसते हुए 1 दर्जन से अधिक लोगों को पकड़ा था, जिसके बाद कोर्ट में नकली जमानत देने का काम अब बंद हो गया था। लेकिन आरोपी संजय वर्मा ने जमीन की ऋण पुस्तिका कोर्ट पर दी थी, जिस पर न्यायाधीश को संजय वर्मा पर शंका हुआ। उन्होंने तुरंत उसकी जांच करवाई, जिसमें साफ हो गया कि जमीन के कागज फर्जी हैं। भोपाल के करीब 1.5 लाख से अधिक आबादी वाले अवधपुरी उपनगर की बदहाली को लेकर वरिष्ठ नागरिकों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया है। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के जरिए लोगों ने क्षेत्र में विकास की मांग की है। सरायपाली की सिंगोड़ा पुलिस ने रेड्डीखोल गांव में वाहन चेकिंग के दौरान एक कार की डिक्की से 30 किलो गांजा जब्त किया। आरोपी हालांकि इसमें फरार हो गया। मध्य प्रदेश का उच्च शिक्षा विभाग 4000 से ज्यादा खाली पड़े पदों में से 2053 पदों पर भर्ती करने जा रहा है, लेकिन इसका अतिथि विद्वान ने विरोध करना शुरू कर दिया है। सकल जैन समाज के पदाधिकारियों ने रायपुर लोकसभा सांसद सुनील सोनी और कलेक्टर से मुलाकात की। झारखंड के गिरिडीह जिले के मधुबन स्थित जैन समाज के सम्मेद शिखर जी परसनाथ पर्वतराज की पवित्रता के संरक्षण के लिए केंद्रीय वन मंत्रालय को जारी अधिसूचना संशोधित करने के लिए एक ज्ञापन सौंपा। इधर छिंदवाड़ा के परासिया में नाम बदलकर ठगी करने वाले शख्स को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है। आरोपी कमलेश शास्त्री क्लिनिक खोलकर लोगों को मनोकामना पूरी करने का झांसा दिया करता था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 2 फरियादी नम्रता साहू और हरिओम की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के क्लिनिक पर छापा मारा और गिरफ्तार किया। पुलिसिया पूछताछ में कई चीजें सामने आई। उधर दमोह के एक पुलिसकर्मी का रिश्वत लेते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस आरक्षक पैसा गिनते दिख रहा है। पीड़ित सत्यम राय ने बताया कि बटियागढ़ थाने के आरक्षक आकाश पांडे और रामकिशोर ने झूठे केस में फंसाने को धमकाकर 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। जबलपुर हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एक अहम फैसला सुनाया। असल में हाई कोर्ट ने कहा कि गुस्से में कहे गए आत्महत्या के लिए उकसावा नहीं माना जाएगा। नए साल के जश्न के पहले रायपुर में एक अपील जारी हुई है। भीड़भाड़ से बचें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, चीन की, जापान की, दुनिया के देशों की हालत देखें, बिगड़ने से पहले हालात को संभालने के लिए चेत जाएं। कोरोना केस बढ़ने के बाद इंदौर में भी टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ज्यादा लोगों को बूस्टर डोज लगवाने की अपील की जा रही है। रायपुर में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और कृषि स्नातक अधिकारी के बीच प्रमोशन की लड़ाई अब सड़कों पर है। स्नातक वालों को पदोन्नति दे दी गई। इसको लेकर स्नातक कृषि अधिकारी ने मोर्चा खोल दिया। तो एमपीसीजी 2020 का यह फॉर्मेट आपको कैसा लगा, हमको जरूर बताएं। तो आज के लिए फिलहाल हम सभी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।